चलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो दो स्पिनर्स हैं उनमें से एक तो प्रोस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म ही हो गए हैं नेशनल्स के लिए, यानी कि इमाद वसीम, वो तो नेशनल क्या ही खेलेंगे वो। लेकिन शादाब खान गोइंग स्ट्रेट। अब हम उन दो टीम्स की बात करें जिनका कल मैच है। तनवीर भाई, इस्लामाबाद ने अपनी स्पिन अटैक को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है, इसमें दो राय नहीं है। कल जिस तरीके से उन्होंने पिच को यूटिलाइज किया, शादाब फॉर्म में आए, इमाद वसीम ने ऑल इंपॉर्टेंट उससे पहले भी बड़ा अच्छा किया है। सो स्पिन डिपार्टमेंट आप कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का? देखिए, इस्लामाबाद की परफॉर्मेंसेस देखें वो तो अच्छी है, लेकिन अगर स्पिनर्स के हिसाब से देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि इस्लामाबाद की टीम से कोई ना कोई ऐसा यंग बच्चा खिलाया जा रहा है या सिलेक्ट किया जा रहा है, कोई भी एक अच्छा स्पिनर, चाहे ऑफ स्पिनर, चाहे लेग स्पिनर, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर, कि यार चले फ्रेंचाइज में एक ऐसा स्पिनर आया। जिस तरह हम अभी दूसरे टीम के स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना कि यंग लड़के हैं लेकिन उनको मैचेस नहीं मिल रहे। इस्लामाबाद में कौन है आपका? इमाद वसीम, जिसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। शादाब मेरी लिस्ट में एवरेज क्रिकेटर हो। उसके बाद नवाज भी इनके पास है, ठीक है। तो नवाज भी ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर है, कोई ऐसा नहीं है कि साद मसूद एक लेग स्पिनर, साद मसूद एक लेग स्पिनर था, लेकिन वो उसको आपने उस तरह यूज कहने का मकसद ये है कि भाई आपके पास जो नए लड़के हैं वो सिलेक्ट क्यों करते हैं? मुझे ये एक सवाल जवाब दे दें, आप क्यों सिलेक्ट करते हैं उनको? सिर्फ क्या इमर्जिंग कैटेगरी पूरी करने के लिए, सप्लीमेंट्री कैटेगरी पूरी करने के लिए कि जी बस ठीक है जी, इनको इन दो कैटेगरीज में पकड़ लो, मुंह बंद करो, साइड पे हो जाओ? सही है, ज़्यादातर जो ड्रामेबाजियां हैं, मर्जी पसंद, जिसको नहीं खिलाना वो इमर्जिंग सप्लीमेंट्री में चल रही होती है ना। ऑल्दो आईपीएल में इमर्जिंग कैटेगरी नाम की चीज़ नहीं है। आप देख लें वहाँ से जितने वो अपने यंग गन्स को लेकर आते हैं, वैभव सूर्यवंशी से लेके दीगर, वो क्या कमाल करते हैं। मुझे एक बात, क्या यूटिलाइज करें अपने यंग गन्स। मुझे एक चीज़ बताएं, उस लीग के अंदर हर सीजन में आपको, मैंने जैसा पहले बोला, आपके प्लेयर नजर नहीं आते? यंग बच्चे, अभी 14 साल के लड़के ने 100 किया जी, सूर्यवंशी, ठीक है। हर सीजन में तगड़े बैट्समैन आ जाते हैं उनके पास, चाहे वो मिडिल ऑर्डर का है, चाहे वो ओपनर है, चाहे कोई भी है, चाहे फास्ट बॉलर है, आपको नजर आते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे पास लॉट कम आ रही है टैलेंट की, उसके बाद जो बच्चे हैं भी उनको भी हम मौके नहीं देते। वो कहते हैं हमें क्वेटा पे जाना है, लास्ट टीम, बिकॉज लाहौर के पास आसिफ आफरीदी है, लेकिन हम बात करेंगे क्वेटा की। और क्वेटा के पास दो स्पिनर्स हैं, दे यू गो। उस्मान तारिक इज बैक अगेन, जो उनका एक्शन का मसला हुआ था, और अबरार अहमद स्ट्रेट गोइंग टू फवाद भाई। कैसा देखते हैं इसको? अबरार तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे हैं। देखिए, अबरार का बहुत बड़ा एडवांटेज है क्वेटा को। एक तो वो नया बॉल भी कर सकते हैं, पुराना बॉल भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो एज बाकी टीम से ऊपर है वो अबरार की वजह से। उस्मान का एक सरप्राइज एलिमेंट, देखिए उस्मान का है। उस्मान ना, एक तो एक्शन का क्लियर हो गया, उसके बाद आए तो मैंने देखा था पिछले मैच में उन्होंने आउट किए, ठीक था जी, लेकिन जो आपके अंदर एक खौफ होता है ना, आपको भी पता होता है कौन सी ऐसी बॉल जो आप करते हैं या ऑफ स्पिन करते हैं या कैरम बॉल करते हैं कि उसमें दोबारा से मेरी पकड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो खौफ में आप रहते हैं। और इस किस्म का मैच जब आता है आपका, जब आप क्वालिफायर खेल रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह से बॉल करते हैं, तो वो देखना। और फिर उस्मान थोड़ा सा जो कंडीशंस उनको हेल्प करे ना, वो ज़रूरत होती है। लेकिन अगर फ्लैट विकेट हो और अगर अच्छे खेलने वाले हों सीधे, तो फिर एक आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल क्वेटा को एडवांटेज ज़रूर है कि उस्मान अबरार दोनों के साथ जाते हैं। 30 सेकंड्स आपके पास क्वेटा के स्पिनर्स। यार मैं क्या बात करूँ इन लड़कों के ऊपर? मैं तो उन्हीं पे बात करूंगा जो यंग लड़के मुझे कहीं नजर आएंगे। अबरार यंग नहीं है। नहीं, अबरार अब यंग तो नहीं रहा, अब रेगुलर बेस पे पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, क्रिकेट दिखाना शुरू किया, उसको मौका ही अभी आज मिला है पिछले एक साल। भाई आपने इसको अभी देखा है, हम तो पिछले कोई उस बेचारे को हम तो पिछले कोई 2-3 साल से कह रहे थे कि इसको वाइड बॉल क्रिकेट में खिलाओ, कोई ये तो टेस्ट क्रिकेट में खिलाई जा रहे थे इसको, उसको साथ ले जाते थे। 2-3 साल पहले इसको खिला देना चाहिए था। मैं तो ये तक बोलता रहा इसका डोमिसाइल का मसला है, वरना ये कहीं और का होता तो 2-3 साल तो आराम पहले ही खेल चुका होता ये, लेकिन उसने प्रूव किया है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ वो पुराना है, ये नए बच्चों में नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जब आपकी लीग हो रही है, आप नए बच्चे मुझे दिखाएं, कोई भी मुझे नया स्पिनर यंग बच्चा ला के दिखा दो कि हाँ यार ये आया था, इसने आके अच्छी बॉलिंग की है, या ये मार भी खा रहा था, हमने रेगुलर बेसिस पे इसको मैचेस खिलाए, हम चाहते हैं। भाई एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो PSL के अंदर जो हो रहा है ना, ये ऐसा कोई नहीं हो रहा कि आपने नए बच्चे लिए, इनको खिलाएं, इनको ग्रूम करें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है,
ठीक है ना, ये सिर्फ अपनी मर्जियां चल रही हैं, जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, जिसको ओपन करानी है उसको ओपन कराना है, जिसको बिठाना है, या ये सब कुछ चल रहा है। ओके जनाब, तो ये तो हमने बात कर ली स्पिनर्स की। आफ्टर द ब्रेक हम इंडिया के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। एक प्लेयर है जिन्होंने इस वतन के लिए खेला, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑप्ट किया कि वो यहाँ को बुरा भला कहें और कहीं और से दाद वसूल करे। अपने पाप जो है उन्होंने कोशिश की कि जी भारत की गंगा में जाके धोएं, लेकिन वहां पर भी वो नहीं धुल पाए। नहीं हो सकता। उनके बारे में बात करेंगे, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।